पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं, या तो नौकरी करो या तो बिजनेस करो। अब नौकरी करने के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए आपके पास अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने से भी काम नहीं चलेगा। मार्केट के कंपटीटर हैं, उनको बीट करके नौकरी छीनने की ताकत औकात आपके अंदर होनी चाहिए। इतना आसानी से काम नहीं चलेगा। उसके बाद भी नौकरियों में प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा कमी है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट मार्केट में ग्रेजुएट होके आ रहे हैं। और आपको पता है नौकरी का ऑप्शन कितने परसेंट लोगों के पास है? ओनली 27-25% लोगों के पास। केवल हर साल 27 लाख से 25 लाख तक का रोजगार ऑप्शन है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मिला के। तो 75 लाख लोगों का क्या हो रहा होगा? वो भी तो टैलेंटेड हैं, ग्रेजुएट मतलब टैलेंटेड हैं। वो फेल वाले लोग तो होंगे नहीं, सारे के सारे बढ़िया नंबर से पास हुए लोग होंगे, फर्स्ट डिवीजन वाले लोग होंगे। टैलेंटेड माइंड भी आज बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि नौकरियों में अपॉर्चुनिटी की कमी है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। समझो, शुतुरमुर्ग जैसा सर नहीं घुसेड़ना है, आंख खोल के समझना है वास्तविकता। आज संसार की दुनिया की, हम जहां खड़े हैं उसकी वास्तविकता समझना पड़ेगा आपको। प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी कमी है, ऑप्शन नहीं है। अरे 20 लाख वैकेंसी, अगर 10,000 वैकेंसी हो तो 20-20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। सरकार के पास तो फॉर्म के कलेक्शन इतने आ रहे हैं जितने 20,000 की पूरी जिंदगी की सैलरी नहीं होती है। गलत बोल रहा हूं क्या? गलत बोल रहा हूं क्या? ये सच्चाई है मेरे दोस्त। लेकिन फिर भी हम अंधाधुन भरे जा रहे हैं। यहां 700-800 का किट लेने में सबकी नानी मर जाती है, और अभी तक 10,000-20,000 का फॉर्म भर दिए होंगे नौकरी के चक्कर में। ये सोची तो है और क्या है? ये सोची की तो गड़बड़ी है और क्या है? बोलते सर पैसा नहीं है, तो वहां पैसा कहां से आया? कहां से आया? पेड़ से निकल के आ गया? सोच का फर्क है। ऑप्शन बहुत कम है नौकरी में, बहुत कम है। और यही वजह है मेरे दोस्त कि आज हिंदुस्तान के 70% टैलेंटेड लोग, हिंदुस्तान का 70% एजुकेटेड माइंड, 70% एजुकेटेड क्लास आज भी दर दर की खाक छान रहा है, इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी की कमी है। टैलेंटेड माइंड की मैं बात कर रहा हूं, बाकी जो नॉर्मल हो तो अपनी बात ही छोड़ दो, कहां गिरोगे। मैं टैलेंटेड माइंड की बात कर रहा हूं। यह सिचुएशन है मार्केट की। जाओ ना कहीं आप इंटरव्यू देने, एक्सपीरियंस पूछा जाता है, सबसे पहली प्रायोरिटी। एजुकेशन पूछा जाता है, अब उसमें भी आपके एजुकेशन के लाखों लोग होंगे, किसके कितने अच्छे मार्क्स हैं वो देखा जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस देखा जाएगा। आज तो हालत ये, ड्राइवरी की नौकरी करने भी जाओ ना, तब भी पूछा जाता कितने पढ़े लिखे हो। करना तो साफ गाड़ी है, चलाना ही तो है, वहां भी पूछा जाता है। क्योंकि आज नौकरियों में सिलेक्शन नहीं, छटाई की जाती है, कैसे छांटो ज्यादा से ज्यादा लोगों को। ये मार्केट की रियल सिचुएशन है या नहीं है? पीछे वाले है या नहीं है? जोर से बोलिए। यस ऑफ कोर्स, ये सिचुएशन है। फिर कहां टिकेंगे यार इस कंपटीशन में? आप सोच के देखो ना, कहां टिकेंगे इस कंपटीशन में? ऑलरेडी आपसे टैलेंटेड, ज्यादा टैलेंटेड माइंड मार्केट में दौड़ रहा है। पता है क्या होगी अगर नौकरी मिल भी गया ना, या बहुत सारे लोग यहाँ जो नौकरी करते भी होंगे, बुरा मत मानना, अपने दिल पे हाथ रख के सवाल अपने आप से पूछना, क्या आपकी नौकरी की इतनी ताकत है कि आपके हर उस सपने को पूरा कर रही है जो वाकई आप पूरा करना चाहते थे? मुझे पहले से पता था ये जवाब। फैक्ट को कोई हिला नहीं सकता। फिर कई लोग गलत फहमी होते हैं, सर बिजनेस करेंगे, सर अपन बिजनेस करेंगे। उसकी भी हालत समझ लो। अगर आप बिजनेस करने जाते हैं तो कम से कम 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा लाखों रुपए कमाने के लिए, हाँ या ना? और अगर धंधा नहीं चला तो कहीं के नहीं रहेंगे। अगर आपके पास 10 करोड़ होते ना, बाप दादाओं के पास 10 करोड़ होते,
तो आप भी किसी फैक्ट्री के गल्ले पे बैठ के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे, लेकिन ऐसा सिचुएशन परमात्मा ने बनाया नहीं। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, रिस्क है, कंपटीशन मार्केट में है। आप जिस भी बिजनेस के बारे में सोचो, उस बिजनेस को लेकर मार्केट में हजारों लोग बैठे हुए हैं जो आपके बगल में दुकान खोलने के लिए तैयार हैं। इतना आसान है क्या उस कंपटीशन को बीट करके बिजनेस से पैसा निकाल लेना? हल्ला मचाते हैं ना, एंटरप्रेन्योर बनेंगे हम, स्टार्टअप करेंगे। हिंदुस्तान की शुरुआत होने वाली 90% स्टार्टअप 2 से 3 महीने के अंदर खत्म हो गई है, डाटा बताते हैं। आप तो केवल ओला को देख रहे हैं, आप तो केवल ओयो को देख रहे हैं, आपका नजर केवल जोमेटो पे है, लेकिन ऐसे ऐसे कितने सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग मार्केट में खड़े हुए, मार्केट में आ भी नहीं पाए, आउट हो गए, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खत्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी। गलत बोल रहा हूं मैं? अरे सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो एक आम लोगों के लिए इस दुनिया के अंदर अपॉर्चुनिटी कहां है मेरे दोस्त? माय डियर फ्रेंड, एक आम दिमाग, आम लोग जिनके पास कोई ना बैकअप है, न जिनके पास रिस्क उठाने की क्षमता है, वैसे लोगों के लिए एकमात्र इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और एसलीपीएस वेलनेस, जो आपको लाखों नहीं करोड़ों कमाने का मौका देती है। अरे इस बिजनेस को तो देखो, यहां पैसा कितना लगना है? 0। 10,000 रुपए 5,000 दिए होंगे, उतने का प्रोडक्ट मांगे, अब तक खा पी के निकाल चुके होंगे, है ना? तो क्या लगा? क्या लगा? अब लगा 0, तो रिस्क क्या है? अरे काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या गया? कुछ गया क्या? लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री आम इंसान को, जिसके अंदर ना टैलेंट है, जिसके अंदर ना एजुकेशन है, उन लोगों को ऐसी ट्रेनिंग सेमिनार में बुलाती है और आम लोगों को लाखों करोड़ रुपए कमाने लायक बना देती है। आप सोच के देखो कितनी इंपॉर्टेंस इस प्लेटफॉर्म की। लोग, फालतू लोग मार्केट में आपको बोलने वाले बोलते होंगे बेकार की चीजें कि नेटवर्कर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बेकार की बातें आपसे करते होंगे। और हां, मैं मानता हूं कि कुछ घटिया लोगों ने इस इंडस्ट्री को जरूर बदनाम किया है, लेकिन मेरे दोस्त, गलत चीजें कभी छुपती नहीं है। जो गलत है ये लोग उसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन सही चीजें भी है मार्केट में, और उस सही प्लेटफॉर्म का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। यहां पे आपसे कोई टैलेंट की मांग नहीं की जाती, कोई नहीं पूछता कितने पढ़े लिखे हो, यहां से कोई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं पूछता, कोई आपसे कास्ट नहीं पूछता, कोई आरक्षण की बात नहीं करता, कोई आपसे पैसा इन्वेस्ट करने की बात नहीं करता। यहां तो एक ही ऑप्शन आपका अपलाइन आपसे पूछा होगा, क्या आपके सपने हैं? आपने बोला यस तो वेलकम, और बोला नहीं तब भी वो छोड़ा नहीं होगा, फॉलोअप करके ज्वाइन कराया होगा। ये यहीं हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, ये इसी प्लेटफॉर्म में हो सकता है। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त, सोच के देखिए। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मैंने सोचा था मैं एमबीबीएस करके बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगा। मैंने तैयारी भी करी, मुझे सफलता भी मिली, और जब ये इंडस्ट्री मेरी लाइफ में आई, मैंने केवल निर्णय ये सोच के लिया था कि अगर मैं केवल डॉक्टर बन जाता हूं, मैं हजारों लोगों की सेहत सही करूंगा, लेकिन अगर मैंने एसलीपीएस वेलनेस किया तो हजारों की सेहत तो जरूर सही करूंगा, लेकिन लाखों लोगों की तकदीर बदलने का एक माध्यम बन जाऊंगा। मुझे वो चीज बड़ा अच्छा लगा। एक आम इंसान के लिए 10 लोगों को नौकरी पे रखना बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्त, लेकिन आज मैं फक्र महसूस करता हूं कि 6 साल के अंदर आज मेरी टीम में 50 करोड़पति हैं। यह मेरे लिए गर्व की बात है, यह ताकत है इस इंडस्ट्री की। चाहे वो किसी की भी सरकार हो, बोलती सबका साथ सबका विकास, आज तक ना हुआ ना होगा। गारंटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। अपॉर्चुनिटी दे तब तो सबका साथ सबका विकास की बात हो। यस या नो?
लेकिन सरकार का ये काम हम डायरेक्ट सेलर करते हैं, क्योंकि हाँ 1 लाख लोग भी आ गए तब भी उनके लिए सबका साथ सबका विकास एसलीपीएस वेलनेस के रूप में मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है? मौका देना। इंपॉर्टेंट क्या है आज के समय में? लोगों को एक मौका देना। मौका ही नहीं मिल पा रहा है। कमी किस चीज की है? टैलेंट की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो गरीब लोग हैं वो मेहनत कम करते हैं। अरे उनसे ज्यादा तो मेहनत कोई नहीं करता। एक रिक्शे वाले ज्यादा कोई मेहनत करता होगा क्या? जिस चिलचिलाती धूप में एक इंसान खड़े हो जाए और उसके हाथ पैर जलने लगते हैं, वो रिक्शा वाला अभी भी आप जाके देखो स्टेशन पे खड़ा होगा, गमछा लपेट के पानी से भिंगा के। कोई इंसान आता है, बोलता है भैया मलदैया चौराहे पे जाना है, वो एक बार ना नहीं बोलता, उसी गर्मी तपतपाती में रिक्शा का पैडल मारता है और मलदैया छोड़ के आता है। कमाता कितना है? कमाता कितना है? 20 रुपए, 30 रुपए, 15 रुपए। उसमें भी आप बार्गेनिंग करा के 2-4 छोड़वा ही देते होगे, और वो इतना दिलदार होता है छोड़ भी देता है। उससे ज्यादा मेहनती कोई नहीं है, लेकिन गलत प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहा है, इसलिए कम पैसे कमा रहा है। उससे ज्यादा कोई मेहनती नहीं। आज हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हार्ड वर्कर की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो प्लेटफॉर्म की कमी है, और वो प्लेटफॉर्म ना नौकरी में मिल सकता है मेरे दोस्त, ना वो प्लेटफॉर्म आपको बिजनेस में मिल सकता है। वो प्लेटफॉर्म देने का अगर पावर किसी इंडस्ट्री के अंदर है तो एसलीपीएस वेलनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है।